करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उपसर्ग की जो परिभाषा है वो हमेशा अच्छे कार्यों में ही तो उपसर्ग है। बुरे कार्यों में यदि विघ्न आता है तो वो तो अच्छा ही है। अच्छे कार्यों में विघ्न आवे तो विघ्न है। कोई शराब पीने जा रहा था और विघ्न आ गया, किसी ने बोतल छीन ली, तो इसको विघ्न कहें कि अच्छा कहें? बोलो। शराब पीने जा रहा था और किसी ने शराब छीन ली, तो ये विघ्न हुआ कि अच्छा हुआ? अच्छा हुआ। कोई जुआ खेलने जा रहा था, रास्ते में पुलिस मिल गई, उसने रोक दिया, तो ये विघ्न कहलाएगा कि अच्छा कहलाएगा? अच्छा कहलाएगा। अच्छा कहलाएगा। तो उसको विघ्न नहीं कहते। बुरे कार्यों में जो विघ्न आता है वो विघ्न नहीं कहलाता है। अच्छे कार्यों में जो विघ्न आता है उसी को कहते श्रेयांसी बहु विघ्नानी। और बुरे लोगों के ऊपर जो विघ्न आता है वो विघ्न काय का है? चोर चोरी करने जा रहा था और किसी ने आवाज़ लगा दी, पुलिस आ गई, उसकी चोरी में उसको विघ्न पड़ गया, तो बुराई से बच गया। अब अच्छा कार्य मंदिर जा रहा था और किसी कारण से रुक गया, तो ये विघ्न कहलाता है। अच्छे कार्यों में अच्छे लोगों पर ही उपसर्ग और विघ्न कहलाते हैं, उन्हीं को विघ्न बोलते हैं। धर्मात्मा व्यक्ति मरता है तो वध नाम का उपसर्ग होता है, लेकिन किसी पापी को मौत की सजा दी जाती है, उसे वध नाम का उपसर्ग नहीं कहा, उसे कानून के अनुसार न्याय कहा। देखना, एक साधु को कोई उन्हें मरण को प्राप्त कर दिया, तो साधु को कहा ये वध नाम का परिचय है, उपसर्ग है, क्योंकि उसको दुनिया में जीना रहिए था। वो जितना जिएगा जगत का कल्याण है, उसका मरना तो उपसर्ग हो गया। लेकिन एक डाकू पापी था, उसको मौत की सजा दी गई, तो उसकी मौत की सजा देश के लिए हितकारी थी, क्योंकि वो जितना जिंदा रहता उतना ही पाप करता, डांके डालता। तो मौत दोनों हैं। साधु का हुआ तो वो उपसर्ग और परिचय है, और डाकू का हुआ तो वो न्याय है, सच्चा है, खुशी का कारण बनता है। तो इसी प्रकार से मानना चाहिए। पांडवों के ऊपर जो उपसर्ग आए, कुछ उपसर्ग ऐसे हैं, कारण तो कोई ना कोई रहा है, लेकिन उस कारण का कथन नहीं मिलता, लेकिन कार्य बता रहा है कि कोई ना कोई कारण तो पांडवों का था। प्रत्यक्ष रूप में जो कारण बताया कषाय, कषाय के कारण से वह उपसर्ग हुए हैं, क्योंकि कौरवों का जो रिश्तेदार था उसने पांडवों के साथ मुनि अवस्था में बैर भाव भंजाया। ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो राजा महाराजा दीक्षा ले लेते थे, तो दुश्मन राजा जब वो मुनि बन जाते थे तब उपसर्ग करते थे। जैसे कि रावण ने, बाली और रावण के संबंध में युद्ध होता था, हमेशा बैर रहा इनका। लेकिन जब वो विमान लेके जा रहा था तो कीलित हो गया ऊपर, तो रावण कहता है अच्छा तू महाराज बन गया, अभी भी मेरी कसाई नहीं छोड़ी, अभी भी मेरा विमान को कीलित कर दिया। और उसने उतर करके पूरे कैलाश पर्वत को फेंकने का भाव किया। तो कुछ ऐसे उपसर्ग भी होते हैं जो कसाय कृत होते हैं। 4 उपसर्ग बताए, प्रकृतिकृत, देवकृत, त्र्यंचकृत और देवकृत। इस प्रकार से मानो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज अभी तक 2 प्रश्न आए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, जरा तालियां बजाइएगा इनके लिए। और मैंने इसलिए कहा क्योंकि पूरा विश्व देख रहा है इस कार्यक्रम को, और हमारे पास ढेर फोन आते हैं कि अच्छे अच्छे प्रश्न भैया कराया करिए, लेकिन हम पूछते नहीं हैं। पूज्य श्री किसी को पहले इंटरव्यू लेते नहीं है, जो जिसका प्रश्न आता है उसका जवाब तुरंत मिलता है। लेकिन हाँ, उम्मीद कर रहे हैं हम आप लोगों से, जो भी प्रश्न कर रहे हैं आपके प्रश्नों का लेवल अच्छा होना चाहिए। आइएगा प्राची जी, करहल।